और हमें बताएं कि कुरैशी बिरादरी की क्या क्या गाइडलाइंस आपने जो है कुरैश कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोगों को दी है, मुस्तक़बिल में हम संगठन बनाकर किस तरीके से आपके साथ चलें। तो मैं मौलाना गुजारिश करूँगा कि आप रोशनी डालें इसके ऊपर अपना ख्याल। सबसे पहले तो मैं अब्बास साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार कि अब्बास साहब ने मुझे मौका दिया और दौड़ी में मदद किया। आप लोगों से मिलने का एक मौका मिला तो निकले और इतने बीच की लोगों का वो बीच में हम कुछ अपने संगठन के विस्तार के बारे में कह पा रहे हैं। आज की इस नशिश के सदर चौधरी बाबू साहब, मोहम्मद अफजाल साहब, हाजी महमूद साहब, सामा एडवोकेट साहब, एडवोकेट मेघा साहब, हाफिज सज्जाद साहब, रहीमुद्दीन साहब, हाजी मोहम्मद अबरार साहब और आज के बहुत ज़्यादा इतनी खूबसूरत निज़ामत, इतनी अच्छी नाज़रीन आला हाजी साहब, हाजी अखलाक साहब, हाजी सलीम साहब, अमीर अंजुम साहब और डॉक्टर वकील अहमद साहब और सभी हजरात एक से प्रेम की यहाँ पर हजरात तशरीफ फरमाए। कुरैशी कम्युनिटी जो है पूरे देश में, ऐसे सर्वे तो नहीं हुआ है मगर 6 करोड़ हम लोग मानते हैं कि कुरैशी कम्युनिटी पूरे देश में लगभग 6 करोड़ लोग इस देश में हम लोग रहते हैं। मगर इतनी बड़ी कम्युनिटी का कोई प्रॉपर तरीके से कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इफेक्टिव आज के हालात को देखते हुए कोई NGO वर्क नहीं कर रहा। और जैसे आज के नाज़िम आला साहब ने बताया कि और हमारे अमीर साहब ने भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस के काम करना आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप अकेले काम करते हैं तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, मगर एक संगठन काम करता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस्लाम में भी आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं और जमात में नमाज पढ़ रहे हैं तो इसीलिए फजीलत रखी गई है। एक बूंद और समुद्र में कितना फ़र्क है आप उससे इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने मिलकर जो सोशल वर्क में हमेशा काम करते रहते थे, ये तय किया कि इफेक्टिव आज के हालात के हमारे मसाइल को देखते हुए एक NGO प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कराया जाए और बहुत इजी गोइंग वे में, फ्रेंडली वे में, एक दूसरे से सीख कर एक दूसरे से दोस्ताना स्टाइल में इस काम को जो है पूरे देश में बढ़ाया जाए। तो 4 मार्च 2023 को इसको हमने रजिस्ट्रेशन कराया ऑल इंडिया लेवल पर दिल्ली में और पहली मीटिंग इसकी 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बर्थडे के दिन हमने इसकी पहली, क्योंकि मेरा ये मानना है कि B.R. अम्बेडकर जी बाबा साहब का एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिस आज़ाद भारत में जो पूरी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ वीकर सेक्शंस के लिए, देश के लिए पूरी निछावर की। अगर घर में मौतें भी हुई हैं तो वापस घर नहीं गए। जिस कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है इस रिफॉर्मेशन का, इस सुधार का, वो आगे ही बढ़ते गए। पीछे क्या हुआ, घर के क्या हालात थे, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वो एक वीकर सेक्शन का, एक देश का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसका जो विजन डॉक्यूमेंट था वो भी हमने लॉन्च किया। अब यहाँ अब हमारे बीच में जो 3 बहुत अच्छी खुसूसियात जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं, हमने बहुत सुना, ये सुनते हम स्टेज में भी पहुँच गए कि हमारा दस्तरखान बहुत वसी है, हमारे अंदर जो रिस्क लेने की पावर है, जोखिम लेने की पावर है और कम्युनिटी के मुकाबले ज़्यादा है, और हमारे अंदर एक रूलिंग इंस्टिंक्ट है। मगर रूलिंग इंस्टिंक्ट पे और जो ये दस्तरखान है और जो जोखिम लेने की पावर है, बट रूलिंग इंस्टिंक्ट पे तो कोई काम तभी शुरू होगा जब हमारे अंदर लिटरेसी आएगी।
क्योंकि लिटरेसी आएगी, एजुकेशन आएगी, आप एम्पावर होंगे। ये कुदरती तौर से जो कुछ आप चीज़ों को दे रहे हैं उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और दस्तरखान का भी वसी होना तभी हमारे लिए अहमियत का हामिल है जब उस दस्तरखान के सारे सेक्शन सोसाइटी के नज़र आने चाहिए, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, ओबीसी हो, आपके दस्तरखान की जीनत बनना चाहिए। वो दस्तरखान का कंसेप्ट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमने अपने खानदान को, सिर्फ बिरादरी के लिए हमने दस्तरखान को बड़ा रखा। दस्तरखान का तो असर ये है कि सेक्शन में जो भी हो, क्रॉस है, जो भी है, उसका सही तरीके से एक्सपेंशन होना चाहिए। तो 34 पॉइंट्स हमने सारे इश्यूज को रखे, 34 पॉइंट्स का हमने इसके एक ये ब्राउचर इसका बनाया और सारे काम को हमने 16 डिपार्टमेंट में बांटा। मेन जैसे हमारे ज़्यादातर जो मिजाज हैं पूरे देश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि महंगी शादियों के ज़रिए ही हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो आपने एक बहुत ही पोटेंशियल टूल बनाया हुआ है कि अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो मैं एक महंगी शादी करूँ और मेरी एक आइडेंटिटी डेवलप हो। जबकि वो जो इस्लाम ने जो आपको बताया कि इस्लाम ने आपके 2 फ़र्ज बताए निकल, एक वाजिब बताया और 3 सुन्नतें बताई। इस्लाम ने कहा भाई आपके 2 गवाह और इजाब कबूल, आपके 2 ही फ़र्ज हैं। आपके महर हैं, आपका एक वाजिब है। 3 आपकी सुन्नतें हैं, आपने निकाह खुतबा निकाह है, शुआरे बांटना है, वलीमा है। इसके अलावा तो जो कुछ भी है सब आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, इस्लाम का जो पैटर्न है वो यही है। अब इसका क्या हो रहा है कि हमारी बहुत सारी डॉटर एंड सिस्टर जो है निकाह के इंतज़ार में ओवर एज हो रही, फिर वो मुर्तद हो रही। जो सलाहियतें हैं उनकी सलाहियतें किसी को पहुंच ही नहीं पा रही हैं। हमारे रिश्ते करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ चमक दमक। हम पहुँचे, फला साहब के सरोवर की ये कोठी है, सरोवर का ये कारोबार है, और जो है बस ये हमने मालूमात कर लिया। अब सरोवर के यहाँ रिश्ता लेके आए, ये सरोवर की बच्ची है, हमने दावतें शुरू कर दी। सरोवर का क्या कैरेक्टर है, सरोवर के यहाँ क्या सब्र तहम्मुल, कुछ तो है, कोई तो वेरिफिकेशन, कुछ तो, क्योंकि नस्लों का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, पूरी नस्लों का, हर तरह की हिफाजत का। हस्बैंड वाइफ लिबास है, लिबास का काम ही है कि आपकी बुराई से आपको छुपाए, आपकी प्रोटेक्शन करे और आपके ऐप को छुपाए, लिबास है। ऐसे पवित्र रिश्ते में हम बुनियाद किस पे रख रहे हैं ये खुद ही आप देखिए। तो एजुकेशन को आप सिंपल मैरिज करके भी छुटकारा नहीं पा रहे। अगर आपने सोचा भाई समाई शादियाँ करके ये सब करके, क्योंकि पहले के माहौल में और आज के माहौल में भी ज़मीन आसमान का फर्क हुआ है। जो हमारे बुजुर्ग चलते फिरते रिफॉर्मेशन करते थे उसमें तो ज़बरदस्त कमी आ चुकी है। हम इसी माहौल में बड़े हुए हैं कि हमें किसी भी बुजुर्ग ने, अगर हमने ज़रा सा भी कुछ बुरा काम किया है, हम कंचे खेल रहे, हम फोटो खेल रहे, हम कोई टीवी देख रहे, मुझे किसी भी बुजुर्ग किसी को भी मार सकता था और उसका माँ बाप जाके पूछ नहीं सकता था तुमने मेरे बच्चे पे हाथ कैसे उठाया। तो उस तरबियत में वो बच्चे बड़े हो जाते थे। अभी तो कोई ऐसा कल्चर नहीं है। अभी तो सगे भांजा, सगे भतीजा, सगी भतीजी, अगर कोई ऐसा गलत काम भी है, वो कोई ऐप भी कर रहा है, तो कहाँ छुपा पा रहे, कहाँ रोक पा रहे। तो अभी एक तरबियती कैंप की, एक तरबियती प्री मैरिज कोर्स बिरादरी को सख्त जरूरत है। आप प्री मैरिज कोर्स और पोस्ट मैरिज जो चैलेंजेस है, शादी के बाद के एकदम से जो मसाइल शुरू होंगे, आप हेड ऑफ द फैमिली बनने जा रहे हैं और वो एक हाउस मेकर बनने जा रही है। तो हाउस मेकर का उस परिवार के अंदर वो क्या कंट्रीब्यूशन ऐड जाके करेगी, ये स्किल, ये सब्र का तहम्मुल, ये टॉलरेंस उसको सिखाना बेहद जरूरी है। क्योंकि बच्चे ने अपने जिंदगी में अपने एक कोर्स कर लिया, अपने डॉक्टर बन गए, अपने इंजीनियर बन गए और वो एक कंफर्ट जोन में है। माँ बाप के यहाँ तो कंफर्ट जोन में है, उससे निकल के उसको नए रिश्तों को, नए फैमिली को, नए चैलेंजेस को, जहाँ उसे कुछ भी नहीं पता कि टूथब्रश कहाँ रखा है, साबुन कहाँ रखा है,
सब जाके उसको एडजस्ट करना है। आजकल मैंने ये सुना कुछ माँ बाप इतना फख्र से बताते हैं मेरी बच्ची काम नहीं कर सकती, मेरी बच्ची ने देखो पढ़ाई करी है, उसे खाना बनाना नहीं आता। ये एक तारीफ हो गई आजकल। आप समझ रहे थे तरबियत से घर चलेंगे, ऐसे घरों की क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो हमें इसमें संजीदगी से 3 कमेटी को हर जिले में जरूर बनी, एक एजुकेशन कमेटी और एक आसानी का कमेटी और एक लीगल कमेटी। हर जिले में जो मौसिस हजरात हैं, जो इस पे लब्बैक कहते हैं, जो सीरियस हैं, जो आसानी का पे वाकई में जो मुफ्ती हजरात हैं उनकी सरपरस्ती में एक हर जिले में, हर तालुका में, हर तहसील में और सर्वे हो। अपना काम सर्वे से शुरू करें। हमने खतौली के अगर 2 मोहल्ले भी लेने हैं, 2 मोहल्ले में देखें कितनी बच्चियां बैठी हैं, उनका क्या वजह है, 35 साल 40 साल क्यों हुई है। उनके सारे कामों में हम शरीक हैं, हम मुजरिम हैं। अगर उनके टाइम से निकाह नहीं हो रहे तो हम मुजरिम हैं, हमारी पकड़ जरूर होगी, हम बच नहीं सकते। क्योंकि कोई क्यों सिसकती रहे कि मेरे पैसे मेरे माँ बाप में नहीं है। एक मैंने काफी दिन पहले यूट्यूब पे भी देखा था कि 4 बच्चियों ने, 4 बहनें, उनका बाप गवर्नमेंट सर्विस, उसके बाद भी वो अपनी बच्चियों का निकाह के उसमें रहा, वो महंगी शादी नहीं कर पा रहा था। तो सरकार को लिखा चारों बहनों ने कि हमें खुदकुशी करने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि हम बाप का तकलीफ नहीं झेल सकते। जो बाप हमारे लिए ये सब इंतजाम में अपने आप को झोंक रहे हैं, हम उनका दुख देख नहीं पाते और आप हमें खुदकुशी की इजाजत दो। तो ये जो सिलसिला, हमें एक आसान निकाह कमेटी और एक हमारी एजुकेशन कमेटी, आसान निकाह में हम आ जाएंगे, इस पे कंट्रोल होगा, हमारे एजुकेशन के रास्ते खुलेंगे, हमारा ज़हन खुलेगा, शिक्षा में खर्च होने की हमारे आदतें शुरू होंगी, हम शिक्षा को प्लान कर पाएंगे, अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को प्लान कर पाएंगे। हमारे बैकवर्डनेस का, हमारे इस कदर, हमारी सारी ज़्यादातर मसाइल का जो जड़ है वो महंगी शादियाँ हैं। इससे जैसी होगा आप स्वास्थ्य पे अपने फोकस करेंगे, हम अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे करेंगे, हम लीगल एम्पावरमेंट पे करेंगे, अपने ट्रेड का, अपने कारोबार के प्रमोशन पे जाएंगे, वो किस तरीके से मेरा कारोबार बढ़े। मगर ये महंगी शादियाँ ये हमें एक अच्छा कारोबार नहीं करने दे रही है, हमें सही से हमारा सियासी सशक्तिकरण कैसे हो नहीं कर पा रहे हैं। हमारा यूथ जो है एक अच्छी एजुकेशन, किस कदर महंगी एजुकेशन हो चुकी है, एक बड़ी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कैसे ले, तो वो जिम्मेदार लोग जो है हर जिले में मौजूद है, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। ऑर्गेनाइज हो और एक कमेटी बनाएं और पूरा रोड मैप अपने ज़िले का, अपने तालुका का आपके सामने, आपसे बेहतर कोई नहीं जा सकता, कोई भी आके हेल्प करने वाला नहीं है, कोई भी किसी तरह का। अगर कोई एक शख्स भी एक ज़िले में खुद हेल्प नहीं कर सकता। एक शख्स चाहेगा कि मैं आज 10 लाख रुपए खर्चा कर दूँ, दूसरी बार वो कॉलेज कर जाएगा। एक शख्स चाहेगा मैं आज तो मगर आप कलेक्टिवली सिर्फ 1000 रुपये या 500 रुपये देके उस ग्रुप को, 100 लोगों का, 1000 लोगों का ग्रुप, वो एक छोटे कंट्रीब्यूशन से जो है वो सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। जिन्हें फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल इशू की वजह से उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, वो कमेटी उसका देखे। और जिनको एजुकेशन का जो है, जिस तरीके से आबाद साहब जो है, डॉक्टर वकील साहब है, अमीर अंजुम साहब है, ये सब बहुत ही आइकॉन है। अगर हम अभी भी इनकी सलाहियतों को नहीं समझ पाएंगे, जो अपने पूरे स्किल वाले हैं, ये अनऑर्गेनाइज लोग नहीं है, अनस्किल नहीं है, ये ट्रेड लोग हैं, ये कम्युनिटी की नीड को समझते हैं, तो हम वो कमेटी जो है इन लोगों के जरिए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए इदारे कायम करना शुरू करेंगे। कोई ऑफिस की जरूरत नहीं, हमने एजुकेशन में एक इदारा बनाया, उसका जो भी कंसेप्ट हो, आप स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बनाओ, आप वुमेन का बनाओ, आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, कोचिंग एंड गाइडेंस के, कैरियर काउंसलिंग है। अगर स्कूल भी नहीं बनाना है, स्कूल सरकार के चल रहे हैं, मगर जो चीज़ नहीं चल रही है, जिसमें हमारे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, हम उसको शुरू कर सकते हैं। उस फंड को चाहे 100 रुपये का हो, वो रेगुलर एक फंड आए, फंड के बगैर तो प्रोजेक्ट चलेगी नहीं।
फंड के बगैर हम हर रोज जो है एक सरमायादार की तरफ नजर क्यों करेंगे? हम उसको जो है डिवाइड करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें लेके दिवाली का पूरे देश में छुट्टियों का माहौल था। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तय किया कि मेरे सारे पोस्ट होल्डर मुस्तकिल निकले, कम्युनिटी के बीच में जाएं, अपने इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं और अपने डिपार्टमेंट का कंसेप्ट बताएं, बिरादरी से जुड़े और जो लोग अपने आसानिका पर, एजुकेशन पर, ट्रेड के प्रोटेक्शन पर, प्लानिंग पर, इस्लाह माशरा पर, हमारे फाइनेंस पर, जो आपकी स्किल्स है, लीगल पर, 16 डिपार्टमेंट में से आप में से भी जो भी कनेक्ट होना चाहता है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो हम लोगों से जुड़े। हमें टैलेंटेड लोगों का, स्किल लोगों का, एक्सपीरियंस लोगों का, बुजुर्गों का बहुत ज़रूरत है। इस्लाह माशरा तो पूरा डिपार्टमेंट हमारे मुफ्ती हजरात ही देख सकते हैं, हमारे आलिम दीन ही देख सकते हैं। तो उन लोगों का हम कनेक्ट हों अपने टैलेंट के हिसाब से। यही सब हमारे ड्रीम्स है। और लगभग 275 महिलाएं मेरे साथ, मेरी डॉटर एंड सिस्टर वर्क कर रही हैं। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मोइन खलील जी जो उना से वो अध्यक्ष है, प्रोफेसर तबस्सुम की जो रामपुर यूनिवर्सिटी में है, वो हमसे हमारे जनरल सेक्रेटरी है वुमेन विंग की, एडवोकेट्स है बहुत सारी, तो वो सब हमसे कनेक्टेड है। हमारे साथ यूथ की कमी है, यूथ को हमें चाहिए। आप यहाँ पर भी मैं आवाज़ साहब से भी गुजारिश करूँगा, कुछ यूथ को हमसे कनेक्ट करिए, क्योंकि मेरी पूरी टीम ने, मेरी पूरी सेंट्रल कमेटी ने ये तय किया है कि यूथ को हम इंशाअल्लाह ताला हर जोन में, हर जिले में इतना एम्पावर करेंगे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन जो है यूथ देखे। यूथ की एनर्जी होती है, हमारी एक सुपरविजन, हमारा एक विजन, एक प्लानिंग, मगर एग्जीक्यूशन वर्क अल्टीमेटली यूथ ही देखेगा। वो झंडा जो उठाएगा वो यूथ ही देखेगा। तो इस चीज़ को हमने, आप भी हमसे कनेक्ट हो, तो ये सब तय हुआ। और छुट्टियों में देश सब तरफ माहौल है, लोगों को पे टाइम है, लोग सुन सकते हैं आपकी बातें। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी वर्क चल रहा है, झारखंड में भी, 14 स्टेट में हमने 3 साल में अपने संगठन को खड़ा किया है और संगठन बहुत तेजी से एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है। मैं कल ही की बात बताऊं, कल मैं मेरठ में था तो प्यास से बिरादरी के अंदर इस कदर भुट्टो साहब इतनी प्यास से कि कम्युनिटी इतना प्लानिंग को सुनना चाहती है, क्योंकि उसके विश्वास को बहुत बार धोखा मिला है। कोई एनजीओ को आगे विजन, तो मैंने इसीलिए हर चीज़ को राइटिंग भी किया। एजुकेशन पे करोगे तो कैसे करोगे, आसानी का पे करोगे तो कितना काम करोगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे करोगे कितना, लिखित में इससे ज़्यादा हमने आगे पीछे नहीं बढ़ना है। सब कुछ लिख के आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, विजन क्लियर हो, जब आप एनर्जी, अपना पैसा, संगठन आपकी पूरी जिंदगी चाहता है, आपका पैसा चाहता है, आपका वक्त चाहता है, आपका हुनर चाहता है, आपको जिंदगी बनाने के लिए ये 3 चीजें चाहिए, ये संगठन चाहता है, तब जाके संगठन ग्रो होता है। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नफीस कुरैशी साहब भी हैं, बिजनौर से एडवोकेट साहब वो जुड़े हैं, शराफत एडवोकेट साहब है वो भी जुड़े हैं, लखनऊ से फैजल है वो जुड़े हैं, डॉक्टर आसिफ है नागपुर से वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आलिम दीन है, साइंटिस्ट है, असलम कुरैशी साहब है साइंटिस्ट है लखनऊ से, वो भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग कनेक्ट हों और इसको समझें, इसकी अहमियत को। बहुत ईजी कोई नहीं, सदर बदर नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल प्रेसिडेंट, मैं एक तालुका का भी अध्यक्ष, जब कोई फोन आता है मैं अवेलेबल हूँ। जब कोई ऐसा मुझे इस तरीके से, मेरे शाहदम साहब गुप्ता के अध्यक्ष हैं, हमारे वेस्टर्न यूपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये जनरल सेक्रेटरी है जो है सलीम कुरैशी साहब, तो हम लोग ऐसे इसी कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं। और मुझे यहाँ आकर आप लोगों से मिलके बहुत ताकत मिली है। इतने मैच्योर, इतने सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं, खतौली को सलाम, आई सैल्यूट।